से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम शत्रुघ्न पड़ा। और जो पूरे जो है राम जी के जो प्यारे हैं, शुभ लक्षणों के जो धाम हैं, और उनका नाम क्या पड़ा? लक्ष्मण पड़ा। तो गुरु वशिष्ठ जी ने जो है चारों राजकुमारों का कर लिया नामकरण, और जो है चारों राजकुमारों का नाम रख दिया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निपतव सुतचारी। मुनि धन जन सरबस विष प्राणा, बाल के ली रस ते सुख माना। बार हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण नाम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। अब जो है गुरु जी के हृदय में विचार कर ये नाम रखे गए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र तो वेद के तत्व यानी कि साक्षात परमात्मा हैं, भगवान हैं, जो मुनियों के धन्य, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही जो है श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ दी। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जैसी प्रीति थी और प्रशंसा थी, वैसी ही प्रीति थी। लक्ष्मण का जो है बचपन से ही श्री राम जी के प्रति जो है बहुत ही अलग जो है एक लगाव था। श्याम गौर सुंदर दोह जोरी, निरखी छवि जननी तृण तोरी। चरेहु सील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु पर पलना, मातु दुलारे कही प्रिय ललना। अब जो है श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तो तृण तोड़ती हैं, यानी कि ये चारों पुत्र हैं, बड़े ही शील और रूप गुण के धाम हैं। जो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी जो हैं सबसे अधिक हैं। होने को तो चारों पुत्र ही बिल्कुल सुख के धाम हैं, लेकिन जो श्याम वर्ण हैं और गौर वर्ण हैं, जो रामचंद्र जी हैं, वो तो बिल्कुल ही अलग हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी जो है मन को हरने वाली ऐसी हंसी की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में तो कभी उत्तम पालने में जो है उनकी माता प्यारे ललना को कहकर दुलार करती है। क्योंकि जब बालक छोटा होता है, किसी भी माँ का पुत्र हो, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ जो है बिल्कुल अपने बच्चे को ही निहारती रहती है। तो कहते हैं ना, धरती पर भगवान के बाद एक दूसरा रूप है, तो वो जो है माँ का ही रूप है। क्योंकि माँ से बड़ा जो है बच्चे को प्यार करने वाला दूसरा इस धरती पर होता ही नहीं है। इसलिए जो है तीनों माताएं कभी उसको गोदी में रखती, श्री रामचंद्र जी और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को, कभी उनको पालने में रखती हैं। उनको इतना दुलार कर रही हैं, तो वो देख देख के बिल्कुल हर्षित से मन जो है उनका इतना हर्ष हो जा रहा है। व्यापक ब्रह्मा निरंजन, निर्गुण विकद विनोद। जो अस प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। अब जो है जो सर्वव्यापक निरंजन यानी कि माया रहित हैं, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जिनका जो है बिल्कुल माया रहित है, जिसका माया से कोई लेना देना नहीं, जो विश्व का व्यापक है, जो विश्व का सर्वस्व है, उनकी माया देखो, वो जो है कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नग ज्योति, कमल दलिन बैठे जनुमोती। रेख कुलसी ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुन मुनि मन मोहे। कटकी कंगी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत जूरी, ही हरिनक अति शोभा सूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखन मत मन लोभा। कब कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अदन अनुरा नारे, नासा तिलक को बरने पारे। सुंदर श्रवण सुचार कपोला, अति प्रिय मधुर ततोरे बोला। चिक्कन कच्च चुतिर कुंचित प्रभु आरे, बहु प्रकार रुचि मात संवारे।
पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानो पान बिचरन मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, जो जानहि सपनहु जहि देखा। अब जो है उनके नील जैसे कमल जैसी गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा, लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हैं। उनके पांव जो हैं इतने प्यारे लग रहे हैं। ब्रज ध्वजा और असंख्य अंकुश के चिन्ह शोभित नुपुर जैसी पैंजनी, यानी कि जो उनके पांव में पायल थी, की धुन सुनकर मुनियों का तो मन ही मोहित हो गया। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता तो वही जानते हैं जिन्होंने उन्हें देखा। इतना सुंदर रूप है भगवान जी का कि जो लोग देख रहे हैं उनको तो देखे ही रह जा रहे हैं। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं उनकी। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्न युक्त मणियों से हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभ जाता है। कंठ शंख के समान है और जो है ठोड़ी जो है बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं और लाल लाल होंठ हैं। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। बता रहे हैं कि इतना सुंदर है कि 100 कामदेव जो है उनका जो मुखमंडल है उनसे भी ऊपर है। कह रहे उनके सौंदर्य, उनके तिलक का हम क्या वर्णन करें, जिनका तो वर्णन ही नहीं किया जाता। वो इतने सुंदर लग रहे थे। सुंदर कान, बहुत ही सुंदर गाल, मधुर और तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकनी और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत ही प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झुगली पहनाई है। झुगली मतलब पीला जो है, उनको वस्त्र जो है पीला पहनाया है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं करते, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। ये जो सारा श्रृंगार है वो उसका वर्णन कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान भोले बाबा कर रहे हैं। पार्वती माँ को बता रहे हैं कि देखो इतना सुंदर रूप है उनका, इतना सुंदर रूप है कि इसका वर्णन तो वो भी नहीं कर सकता जिन्होंने उनको वहाँ पर देखा है। तो वो बोल रहे हैं कि इतने अच्छे उनके बाल हैं कि तीनों माताएं जो है उनको बहुत प्रकार से संवार दे रहे हैं। जब बच्चा छोटा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो माता क्या करती है ना, उसके बालों को कभी चुटिया बना देगी, कभी खोल देगी, कभी 10 बना देगी, कभी 4 बना देगी। तो माताओं का ये स्वभाव होता है कि उसका बच्चा कैसे जो सुंदर दिखे, वो उसी हिसाब से कई प्रकार से उनकी बाल संवार देती है। ऐसा ही जो है तीनों माताएं कर रही हैं। उनके घुंघराले बाल हैं, कभी उनको कैसा बना दे रही हैं, कभी उनको कैसा बना दे रही हैं। और जो पीली उन्होंने आंगन पर अपने उसमें पहनी है, झुगली पहनी है, जो पीला वस्त्र पहना हुआ है, वो कह रहे हैं कि उनका रूप का वर्णन ना तो शेष जी करते हैं, उनका रूप तो वही देख सकते हैं जिन्होंने भगवान को स्वप्न में देखा हो कि हाँ भाई मेरे भगवान तो ऐसे हैं। तो ऐसा जो है शिव जी बता रहे हैं पार्वती माँ को। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सिचु चरित पुनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। अब जो है जो सुख के पुंज हैं, मोह से परे हैं, ज्ञान वाणी और इंद्रियों के अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अनंत प्रेम के वश में होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही भीति राम जगत पितु माता, कौशलपुर बहिसंग सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति माने, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। अब जो है वो कह रहे हैं कि माता कौशल्या को देखकर जो है दशरथ जी जो हैं भगवान की बाल लीला को देख रहे हैं। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, शिव जी कहते हैं हे भवानी, हे पार्वती, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है। भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी मनुष्य
भगवान के चरणों की प्रीति करता है, तो वो कह रहे हैं कि हैं तो वो भगवान, लेकिन देखो भक्त ने उनको इतना अपने वश में कर दिया कि आज भगवान जो है राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। तो भक्ति ऐसी होती है कि आप भगवान को पा सकते हैं। भगवान को सबसे प्रिय अपना भक्ति ही होता है। बोलते हैं ना कि भक्ति के बिना जो है भगवान अधूरे हैं, और भगवान के बिना जो है भक्त अधूरा है। बस भक्ति ऐसी होनी चाहिए, आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि भगवान स्वयं आ जाए। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। तो ऐसा होता है ना, कई लोगों को आपने देखा होगा, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, कई लोग बहुत छोटी उम्र में ऐसा होता है भगवत भक्त हो जाते हैं, लेकिन कई लोग क्या है मरणासन जाने तक भी उनका जो है इस धरती से अपने माया मोह से उसको मोह जो है उनका छूट नहीं पाता है। तो कह रहे हैं कि जो भगवान के विमुख है भगवान से, वो क्या है जीवन भर उसी संसार रूपी कुएं में घूमता रहता है, कभी निकल नहीं पाता है। लेकिन जिसने थोड़ी बहुत भक्ति करी है, वो जो है चाहे वो छोटा बालक ही क्यों ना हो, वो जो है इस संसार रूपी भव सागर के कूप से तर जाता है। भ्रकुटि बिलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छड़ि भजनी कुछ काहि। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासंग सुख दीना। ले उछंग कबहु हल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। अब जो है भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नाचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन और वचन कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करते हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती, तो कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। देखो भगवान कह रहे हैं कि देखो उनका इस माया पर इशारे पर नाच रहे हैं प्रभु। ऐसे प्रभु को छोड़कर कह रहे हैं कि जो अपने भक्त के इशारों पर जो है भगवान वहाँ लीला कर रहे हैं। माता कौशल्या और दशरथ जी का यहाँ वर्णन बताया गया है कि ऐसे भक्त जिनके ऐसी भक्ति उन्होंने करी कि जिस भक्त के इशारे पे जो है भगवान नाच रहे हैं, आज उनकी गोदी में खेल रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसका भजन किया जाए मन और कर्म से चतुराई छोड़कर। कहते हैं ना छली व्यक्ति और जो है चतुर व्यक्ति को कभी भगवान नहीं मिलते हैं। जो इंसान छल करता है, कपट करता है, एक हिसाब से कैसे भी दुष्ट इंसान को भगवान मिल जाते हैं, लेकिन जब आप किसी छल करते हैं, कपट करते हैं, तो चाहे वो कितनी भी भक्ति कर ले, उनको जो है भगवान नहीं मिलते हैं। ऐसा जो है इसमें रामचरितमानस में कह रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़कर भला हम क्यों श्री राम जी का चिंतन क्यों नहीं करें। हमें तो ये सब चीज़ें जो भक्त के इशारों पर नाचने वाले भगवान हैं, तो हमें तो उनकी जो है भक्ति करनी ही चाहिए। प्रेम मगन कौशल्या निसी, दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। देखो प्रेम में मग्न कौशल्या जी को ना तो रात का पता चल रहा है ना दिन का पता चल रहा है। देखो जो वहाँ तो भगवान ने जन्म लिया है, तो वो तो बिल्कुल उन पे ऐसा हो गया है कौशल्या जी के लिए, पुत्र का स्नेह ऐसा उनके मन में हो गया है कि ना तो उनको दिन का पता चल रहा है ना रात का पता चल रहा है। जो भी चरित्र है, पुत्र स्नेह से माता बाल चरित्रों का गान किया करती है। मतलब वो जो है अपने बच्चे को देख के, अपने बच्चे को निहारते निहारते पता ही नहीं चल रहा, उनको लोरियां सुनाते सुनाते जो है ना दिन का पता चल रहा है ना रात का पता चल रहा है। एक बार जननी अनुवाए, कही सिंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह स्नाना, कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा, बहुर मात तववा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई।
गए जननी शिशु पहि भय भीता, देख बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। यहाँ हुआ दुही बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। देखो एक बार माता ने जो है श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया, श्रृंगार करके पालने पर लेटा दिया। फिर उन्होंने क्या करा, अपने कुल देव, अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए स्नान करने चली गई। तो पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई, पूजा करने गई, वहाँ नैवेद्य चढ़ाया और जहाँ रसोई बनाई गई थी वहाँ गई। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता स्वयं जो है उनकी भयभीत हो गई, पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक सोया हुआ देखा। फिर जो पूजा स्थान में लौट कर देखा तो वही पुत्र जो है वहाँ भोजन कर रहा है। उसके हृदय में कंप होने लगा और मन को जो है वो धीरज नहीं हो रहा था। वह सोचने लगी कि यह वहाँ भी और यहाँ भी ये दोनों बालक कैसे हो गए हैं, यह मेरी बुद्धि का जो है भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबरावी देखकर बोला, मधुर मुस्कान से जो है हंस दिए। देखो जैसे ही जो है माता ने, इष्ट तो एक ही है ना, चाहे उसको आप किसी भी रूप में पूजो, तो वही कौशल्या माता ने किया। जैसे ही रामचंद्र जी को नहला के पालने में लिटा आई और अपना जो है नैवेद्य बनाने चली गई। अब वो देख रही है, नहा धो के नैवेद्य बना के रसोई में देखी तो वहाँ देख रही है तो वहाँ रामचंद्र जी भोजन पा रहे हैं। और फिर वो घबराई हुई पालने में आ रही है तो पालने में राम जी लेटे हुए हैं। तो इसमें क्या है, पुत्र को कुछ भी इधर उधर होता है तो एक माँ का हृदय जो है बिल्कुल विचलित हो जाता है कि अरे मेरी बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई, मैं तो हर जगह जो है उन्हीं को देखने लग गई हूँ, ऐसा जो है। और जब पुत्र ने देखा कि भाई मेरी माँ तो बड़ी घबरा रही है, तो श्री रामचंद्र जी जो है बड़ी ही मधुर और मुस्कान से हंस रहे थे अपनी माता को देखकर। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। फिर जो है श्री रामचंद्र जी ने जो है अपनी माँ को जो है अपना अखंड और अद्भुत और ब्रह्मांड वाला जो है रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड जो हैं लगे हुए हैं। अपनी माता को देखकर घबरा गए प्रभु घबराई हुई माँ को देखकर हंसते हुए फिर उन्होंने जो है अपनी माँ को अपना विराट रूप दिखाया। कहते हैं ना कि बहुत ही कम लोगों को जो है विराट रूप देखने को मिला है। जैसे महाभारत में देखा था, अर्जुन ने देखा था, और जब सभा में बैठे थे दुर्योधन की, तो बोलते हैं जिनके आँखों में जो है मोह की, लालच की, कपट की, छल की पट्टी बंधी होती है, उसको कभी भगवान नहीं देखते। तो ऐसा ही जो है जब उसमें गए थे महाभारत में, दुर्योधन के पास गए थे, जो है संधि का जो है प्रस्ताव लेके गए थे, तो भगवान कृष्ण ने भी वहाँ विराट रूप दिखाया था। तो दुर्योधन को छोड़कर, कर्ण को छोड़कर, दुशासन को छोड़कर जितने भी लोग सभा में थे, सब ने भगवान का जो है विराट रूप देखा था। वही विराट रूप अर्जुन ने को जो है उन्होंने कुरुक्षेत्र में दिखाया था। तो यहाँ जो है श्री रामचंद्र जी ने जो है अपनी माँ को अपना जो है विराट रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में जो है करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। इतना बड़ा जो है, इतना विशाल जो है उनका रूप था। अनगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगुरी सरित सिंधु मणि महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सोई देखा जो सुन ना काऊ। देखी माया सब विधि गारी, अति सभीत जोरे कहठारी। देखा जीव न चावहि जाही, देखी भगति जो छोड़हि ताई। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा। विषय संवत देख महतारी, भय बहुरई शिशु रूप खरारी। अस्तुति कहि न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जन कतहु कसहि सुन माई। अब जो है
जो भगवान का रूप था कैसा था वो, अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे। और ये वो पदार्थ हैं जो कभी किसी ने ना तो देखे हैं और ना ही कभी सुने हैं। इस प्रकार से बलवती माया को देख की अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया, भक्त को देखा तो फिर जो उस जीव को जो है माया से छुड़ा देती है। देखो यहाँ भगवान बार बार कह रहे हैं कि भक्ति कितनी जरूरी है। वो कह रहे हैं कि जीव को देखा तो उसको माया नचा रही है कि अब जीव ने जन्म लिया, अब माता पिता शादी करी है, बुढ़े हो गए, बच्चे हो गए, उसी में घिरा रहता है वो। और भक्त को देखा तो उसको भगवान हाथ पकड़ रहे हैं, उसको इस माया और रूपी बंधन से जो है मुक्त कर रहे हैं। जो माता का शरीर है वो पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए। जो है ये पूरा रूप जो है उन्होंने अपनी माता को दिखाया। जब माता ने ये सब चीज़ देखी तो वो जो है श्री रामचंद्र जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, और फिर जो है आश्चर्य होकर श्री राम जी जो है फिर स्वयं बाल रूप में प्रकट हो गए। माता की स्तुति भी नहीं की जा सकती, वह डर गई। मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र कह के जाना है। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। तो जो है श्री राम जी जो है कौशल्या माता को कह रहे हैं कि माँ सुनो, ये बात किसी को समझाना मत। मतलब उसको, कौशल्या माँ को ऐसा लग रहा है कि मैं उसको पुत्र बोल रही हूँ, जो पूरे ही जगत का स्वामी है, जो जगत का पिता है, उस परमात्मा को पुत्र करके जाना है। तो श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया कि देखो माँ, आप इस बात को कहीं पर कहना मत। माता को कहा कि किसी को बताना मत कि मेरा पुत्र जो है त्रिलोकीनाथ है। बार बार कौशल्या विनय करही कर जोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। कौशल्या जी जो है बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया कभी न व्यापे। कह रहे मुझे ये जो है आपकी माया, इसको जो है कभी मत व्यापना आप। बाल चरत हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब बाई, बड़े गए परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन गुर जाई, विप्र पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिहु सुकुमारा। मन क्रम बचन अघोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तभी तजि बाल समाजा। कौशल्या तब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। धूसर धूर भरे तनु आई, भूपति बिहसी कोद बैठाई। अब जो है भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीत जाने पर चारों भाई जो है बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हो गए। कुटुंबी मतलब अपने परिवारजनों को जो है सुख देने वाले हो गए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर और अपार चरित्र फिरते थे। जो मन कर्म वचन से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के साथ समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। कौशल्या जी जब बुलाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर आ चलते हैं। जिनका वेद नीति कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। जब जो है ऐसा होता है ना कि कभी बच्चा चले जाता है तो माँ बुलाती रहती है कि आजा भाई खाना खा ले, आजा भाई ऐसा का। तो बच्चा क्या होता है अपने दोस्तों के साथ, अपना जो उनके मित्र होते हैं उनके साथ ही खेलता रहता है। तो फिर क्या होता है, जैसे बुलाने पर भी, वैसे ही राम जी जो है बुलाने पर भी नहीं आ रहे थे।
फिर जो है कौशल्या माता बुलाती है तो ठुमक ठुमक कर जो है भाग जाते हैं, आते ही नहीं हैं। फिर जो है जब वो हठपूर्वक बुलाती हैं तो आते हैं तो देखते हैं कि पूरे शरीर पे जो है भगवान के धूल लपेटी हुई है, इतना वो बाहर खेल के आए हैं। तो राजा जो है हंसकर उन्हें अपने गोद में बिठा लेते हैं। ऐसा होता है, पुत्र जो प्रेम होता है ना, चाहे वो माँ का हो चाहे पिता का हो, तो वो बहुत ही अनमोल होता है। इसलिए माता पिता के तभी बोलते हैं ना, माता पिता गुरु देवता। तो सबसे पहले माँ का स्थान है, उसके बाद पिता का स्थान है, उसके बाद गुरु का स्थान है, और फिर अंत में जो है देवता का स्थान है। तो इसलिए जिसने भी अपने माँ बाप की सेवा कर ली, या अपने माँ बाप का संग कर लिया, या अपने माँ बाप को साथ अच्छा व्यवहार करा, उनको ही भगवान कहते हैं कि आपके माँ बाप से बड़ा इस धरती पर कोई ना तो भगवान है, ना तो कोई और बड़ा है। उनकी आप सेवा कर लीजिए, वही सबसे बड़ा जो है धर्म है। तो इसलिए कहते हैं कि अपने माँ बाप की सबसे पहले सेवा करनी चाहिए। ठीक है, श्री रामचंद्र की जय। आगे की कथा अब कल सुनाएंगे। श्री राम जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम। बोलो जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीता